बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज मौसम ख़राब है, फिर भी हम आपको देखो वीडियो बना के डाल रहे हैं। हम आपको समरूपता पढ़ा रहे हैं। कक्षा 10 में एनसीईआरटी बुक्स की त्रिभुज पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज में आपका समरूपता है। हमने कल आपको विधिवत त्रिभुज बताया था, त्रिभुज के प्रकार बताए थे, और समरूपता था सर्वांग समता में भेद भी बताया था, तथा कोई आकृतियाँ समरूप कब होती हैं ये भी बताया था। तो हम आपको मेन पॉइंट में आ रहे हैं। दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं बच्चों? जब उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों एवं उनके संगत कोण बराबर हों। दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा उनके संगत कोण बराबर हों, तब दो आकृतियां बच्चों समरूप होती हैं। वो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 6.1 का आपको बता दिया था। 6.1 का पहला क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको केवल उदाहरण देने हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। कह रहा निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। ये है बच्चों, ठीक है। पहला क्या है? नंबर फर्स्ट, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, इनका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण नंबर ए, उदाहरण नंबर बच्चों 1 है। क्या होगा? जैसे मान लीजिए दो वृत्त समरूप होते हैं। दो वृत्त समरूप एक दूसरे के समरूप होते हैं। दो वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। उदाहरण 2, दो वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं बच्चों। ये उदाहरण हो गए आपके समरूप आकृतियों के। दूसरा कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इनके उदाहरण देखिए आप। उदाहरण नंबर 1, समांतर चतुर्भुज और वर्ग समरूप नहीं होते। समांतर चतुर्भुज और वर्ग समरूप नहीं होते। समांतर चतुर्भुज और वर्ग लिख दीजिए आप, समचतुर्भुज लिख दीजिए। सबसे अच्छा आपको समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज समरूप नहीं होते। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए आप। वृत्त और वर्ग समरूप नहीं होते। वृत्त या त्रिभुज कुछ भी लिख दीजिए आप। वृत्त और वर्ग समरूप नहीं होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो हमने लिखा है वही लिखिए आप। यहां आप लिख सकते हो वृत्त और आयत समरूप नहीं होते। वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होते। वृत्त और वर्ग समरूप नहीं होते। समांतर चतुर्भुज और आयत समरूप नहीं होते। आयत और वर्ग समरूप नहीं होते। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तो आप अब पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हो। इसमें केवल आपको उदाहरण पढ़ने को मिले हैं। उदाहरण पढ़ने को आपको मिले हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप है या नहीं। देखिए चतुर्भुज कैसे बना है बच्चों। एक चतुर्भुज ऐसा बना है। ये चतुर्भुज हुआ आपका एक, ठीक है, और दूसरा ये बना हुआ है।
ठीक है, इनके कोण 90 है, ये 90 अंश के कोण है बच्चों। ठीक है, और इनकी आकृतियाँ क्या दी हैं, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो समचतुर्भुज है, और ये क्या है, वर्ग है। तो आप जानते हो चतुर्भुज, और यहां देखिए दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपाती हैं, देख रहे हैं हम क्या, दोनों चतुर्भुज की भुजाएं समानुपाती हैं। देखिए इनमें 1:2 का अनुपात सभी में है, परंतु कोण बराबर नहीं है, या संगत कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, अतः आकृतियां समरूप नहीं हैं, आकृतियां समरूप नहीं हैं। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई। हमसे क्वेश्चन ने क्या है, क्या निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो देखिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, यहाँ आपको चतुर्भुज लिख देना चाहता है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, यहाँ हमें चतुर्भुज लिख देना चाहिए। अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि देखिए इन चतुर्भुजों की भुजाएं तो समानुपाती हैं, परंतु देखिए कोण भिन्न भिन्न। हमने आपको बता रखा है कि दो या दो से अधिक आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा उनके संगत कोण भी बराबर हों, तभी दो आकृतियां बच्चों समरूप होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब बच्चों प्रश्नावली 6.2 में आपको आना है। 6.2 प्रश्नावली में देखिए हम आपकी स्टार्ट किए दे रहे, इसी पार्ट में आपको 6.2 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। 6.2 प्रश्नावली आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। 6.2 प्रश्नावली क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बीसी है, फर्स्ट में ईसी और सेकंड में ईडी ज्ञात कीजिए। देखिए आकृतियां दो बनी हुई हैं, एक आकृति आपकी ऐसे बनी हुई है, ठीक है, यहां बच्चों डी है, ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है। ठीक है, ए एफ दिया है हमें, ए ई दिया है हुआ हमें 1, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, और ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आकृति है आपकी। सेकंड आकृति ऐसे बनी हुई है आपकी, ऐसे भी नहीं है, देखिए हम आपको बना के बता दें, जैसी बनी हुई है आपकी आकृति थोड़ी तिरछी है, ये है आपकी आकृति। यहां क्या है, ए डी ई बी सी, ये आकृति है आपकी। ये 1.8 है, 5.4 है, 1.8 है, ये 5.4 है, और ये 7.2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें दिया क्या है, दोनों के लिए दिया है BC समांतर D, दोनों में है। ठीक है, फर्स्ट में आपको निकालना है EC, फर्स्ट में आपको EC का मान ज्ञात करना है, और सेकंड में आपको AD का मान ज्ञात करना है। सेकंड में आपको AD का मान ज्ञात करना है। देखिए इनमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी,
कल हमने पढ़ाई थी आपको थेल्स प्रमेय। देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो फर्स्ट भाग के लिए आप लिख दोगे थेल्स प्रमेय से क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मान रखिए आप AD कितनी है 1.5 है, BD कितनी है 3 बराबर AE कितना है 1 और EC आपको ज्ञात करनी है। देखिए तिरछा गुणा करोगे आप तो 1.5 EC बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो EC बराबर कितना आ गया 3 बटे 1.5, दशमलव काटोगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 30 बटे 15 तो 15 दूनी 30, 2 सेंटीमीटर आपकी EC आ गई। इसी प्रकार से सेकंड भाग में आप सेकंड भाग आइए, ये सेकंड भाग है, इसमें भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्यों, देखिए इसमें भी यही है थेल्स प्रमेय क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मान रखिए आप AD आपको ज्ञात करना है, DB 7.2 है, AE 1.8 है और EC 5.4 है। गुणा कर दोगे आप तो AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4, दशमलव कट जाएगा, 18 त्रिका बच्चों 54 होता है और 3 का भाग इसमें दोगे 2.4 आ जाएगा। AD का मान हो गया 2.4 सेंटीमीटर। आपका ये उत्तर हो गया। देखो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया आपको प्रश्नावली 6.2 का, जिसमें हमने आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग कराया है। तो थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है, थेल्स प्रमेय वास्तव में क्या होती है बच्चों, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे अथवा यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को वह उसके खंडों के अनुपात में विभक्त करती है, अर्थात अनुपात उसके बराबर होते हैं, वही थेल्स प्रमेय है आपकी। इन्हीं का प्रयोग आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.2 बता दी है। ठीक, अब बच्चों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे। अब आगे आप अच्छा ही अच्छा पढ़ने जाओगे। 6.2 की दूसरे क्वेश्चन से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें आपको यही पढ़ना है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग ही पढ़ना है। आपको ध्यान देना है, इनमें अच्छे आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करिए, अपने चैनल में जुड़िए। अभी अगर हमें समय लगेगा तो हम आपको लाइव क्लास पढ़ाने लगेंगे। कक्षा 11 और 12 की हम लाइव क्लास अल्टरनेट पढ़ाते हैं। आज हम कक्षा 12 वालों को पढ़ाएंगे लाइव क्लास में 7:30 बजे से। ठीक है, तो बच्चों सभी अपने जो आसपास के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बताना। और हम कक्षा 12 में समाकलन पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों अब फिर चलते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।